हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि क्लास 10th में आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा कि हिंदी में कॉपी कैसे लिखना है। इसके बाद संस्कृत में, मैथ में, सोशल साइंस में, ठीक है, यानी कि सभी के सभी सब्जेक्ट में मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को कॉपी लिखना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जैसे ही वहाँ एग्जाम में बैठिएगा तो आपको हूबहू इस तरह से आप लोगों को क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से रहेगा। ये सेंटअप एग्जाम का है, मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो भी निर्देश वगैरह दिया रहेगा उसको आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा से पढ़ के इसको समझ लेना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर सूचित भी कर दिया है कि यहाँ पर कुल प्रश्न क्या रहेगा। ठीक है, जो प्रश्न रहेगा वो यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर प्रश्न को पलटते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको सूचित करेगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है। पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि सब्जेक्टिव में आपको कैसे क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें आप लोगों को 50 का जवाब देना है। ठीक है, किन्हीं 50 को चुनकर जवाब देना है। तो कैसे इस 50 को चुनिएगा, देखिए समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, जो भी प्रश्न रहेगा, क्या होता है एग्जाम में जो पहला प्रश्न रहता है ना वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न देखकर ही घबरा जाइएगा, नहीं बाबू। अभी आपके पास टोटल 100 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना प्रश्न है, तो टोटल 100 प्रश्न है। 100 में मात्र आपको 50 ही बनाना है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम में कलम उठा लेना है और कलम उठा के क्या करना है, जो सबसे ईजी प्रश्न है जिसमें आप 100% श्योर है कि हाँ इसका आंसर वही होगा, उसको आप लोगों को टिक कर लेना है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा मजा आ जाएगा वीडियो देख के। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आप ये सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कुछ गोंजा वगैरह है, तो कोई बात नहीं। देखिए पहला प्रश्न रहेगा कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। हो सकता है कि ये ग्रामर का है और आपको इसके बारे में पता नहीं, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर उ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है तो हटा दीजिए। अब यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन उद्धरण चिन्ह है। हो सकता है कि आपको पता है कि अरे भाई ये उद्धरण चिन्ह क्या होता है, या फिर नहीं पता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे, यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो है कि मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है, मान लीजिए इसका भी नहीं पता है तो आप सोचिएगा कि बाप रे, हम एक प्रश्न देखे नहीं पता, दूसरा भी नहीं पता, हमको कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं, उसको पहला दूसरा तीसरा 10 प्रश्न नहीं आया तो घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग चौथा नंबर का प्रश्न पढ़िएगा तो आप खुश हो जाइएगा। प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या होता है। तो आप कहिएगा वाह ये तो हमको पता है, ये देवनागरी होता है सर। तो आप लोग फटाक से क्या करना है, आप इसमें 100% श्योर है कि ये प्रश्न में यही होगा, ये प्रश्न का उत्तर देवनागरी ही होगा। यानी कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। तो आप लोग इसमें पूरा 100% श्योर है कि हाँ सर ये हम, ठीक है, 100% श्योर है कि ये प्रश्न का जवाब देवनागरी ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से यहाँ पर घेर लेना है। जिसमें आप 100% श्योर है उसको आप लोग इस तरह से घेर लीजिएगा कि हाँ इसका हमको आंसर पता है। फिर आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ सवाल मिलेगा तो आप लोग घबरा जाइएगा, कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप लोगों को लगातार आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पर है 21 नंबर का, देख लीजिए क्या है कि मोती शब्द का जो है कि लिंग का उदाहरण दीजिए। हाँ, ये प्रश्न को जानिएगा तो इसको आप लोग घेर लीजिएगा। फिर ये प्रश्न पढ़िएगा आपकी भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। हाँ, इसका भी अगर आप जानते हैं तो इसको घेर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रश्न को आप जानते हैं उसको घेर लेना है, उसको घेर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, यहाँ है ना, देखिए 31 नंबर का प्रश्न है कि दही वाली मगमा शीर्षक के कहानी के लेखक कौन है। तो आपको इसके बारे में पता है तो इसको घेर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको पता है उसको क्या कर लेना है, घेर लेना है। अब क्या होता है एग्जाम में कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें आप जो है ना कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसमें आपको शक है कि हाँ इसका आंसर से ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे कि आपको ये 32 नंबर में देखिए क्या है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। इसका वास्तविक नाम क्या है। आप सोच रहे हैं कि कहीं ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, कहीं ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, या ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। जब आप इसमें क्या है कन्फ्यूज़ हैं तो कन्फ्यूज वाला प्रश्न को ना आप इस तरह से टिक मार के रखिएगा, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज है। जब आप इसमें कन्फ्यूज है तो इसमें आप टिक मार के रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज वाले प्रश्न को टिक मार लीजिएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग जो है ना पूरा प्रश्न को क्या करना है, ढूंढ के आपको घेर लेना है। घेर लेने के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ 50 पूर गया होगा तो आप फटाक से इसको OMR शीट निकालिएगा। ठीक है, OMR शीट निकालने के बाद
आपको भरना है। आपको क्या भरना है स्टूडेंट, जैसे कि हम बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक का आंसर मान लीजिए सी था, तो आप लिख दीजिएगा कि एक का सी, क्योंकि आप उसमें टिक मारे हुए हैं, गोला घेरा किए, तो देखिए एक का सी भर दिए। ठीक है, मान लीजिए 4 का डी था, तो 4 का डी में भर दीजिएगा। ठीक है, 4 का किस में भर दीजिएगा, डी में। इसी तरह से 7 का मान लीजिए बी था, तो आप बी में भर दीजिएगा। ठीक है, तो जब पूरा भर दीजिएगा, क्योंकि सब में तो आप गोला का चिन्ह लगाए हुए हैं, सब में जब आप मेरे प्यारे से गोला का चिन्ह लगा के रखे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि किसका कौन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसका कौन होगा, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं गड़बड़ाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 20 नंबर का है, 20 नंबर का आपको लगा कि हाँ इसका होगा 20, देखिए 20 यहाँ नीचे है ना, आपको लगा कि 20 का होगा सी, तो 20 में देखिए सी में भर दे, क्योंकि आपको समय नहीं लग रहा है, क्योंकि आप पहले क्या कर लिए हैं, तो सब में घेरा लगा दिए। फिर आपको पता चला कि सर 21 का होगा ए, तो 21 का देखिए इस तरह से ए में घेर दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, घेर लेना है। उसके बाद मान लीजिए कि आप इस तरह से पूरा जो है कि 100 तक कर लिए, और आपको पता चला जब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनिएगा, तो मान लीजिए कि वो 48 ही पूरा, कितना पूरा मेरे प्यारे बच्चों, 48 ऑब्जेक्टिव ही पूरा। अभी 2 ऑब्जेक्टिव और बाकी है। 2 ऑब्जेक्टिव अगर और बाकी रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो आप तो जो जानते थे, जिसमें 100% श्योर थे, उसमें तो ये टिक लगा दिए हैं। लेकिन आप अभी भी 2 प्रश्न अभी और चाहिए, चूँकि 48 गो में आप सही है, कन्फर्म है कि 48 पूरा में पूरा सही होगा, लेकिन 2 प्रश्न और चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप नहीं जानते। तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, मैं आपको क्या कहा था कि आपको जिसमें कन्फर्म नहीं है उसमें इस तरह से टिक लगा के रखिएगा। देखिए जिसमें आपको डाउट है उसमें टिक लगा के रखिएगा। तो ये टिक वाला प्रश्न को देखिएगा कहाँ है, तो कहिएगा वाह 32 में टिक लगा है। तो 32 का क्या हो जाएगा, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। अच्छा 32 का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, लगता है कि 32 का, आप सोचिएगा मन में कि 32 का बी हो सकता है। तो 32 का बी में अगर आप टिक लगाते हैं, तो इसमें आपका 50% चांस गलत होने का होता है और 50% चांस आपका सही होने का रहता है। ठीक है, यानी कि प्रायिकता बराबर है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जहाँ पर इस तरह से टिक लगा रहेगा ना, उसके बाद उसको बनाइएगा। फिर मान लीजिए आपको पता चला कि 33 नंबर का जो है ना, 33 नंबर यहाँ देखिए ना, 33 नंबर का मान लीजिए था डी, 33 का था मान लीजिए डी, तो इस तरह से भर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे, तो आप कितना हो गया, 48 और 2 मिला के कितना हो गया, 50 हो गया ना। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ 50 में आपका 48 सही है और 2 में डाउट है। तो 2 में हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों सही हो, या फिर हो सकता है दोनों गलत हो, या फिर हो सकता है कि एक गलत और एक सही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस रूल से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो काफ़ी कम समय लगेगा, और कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बना भी पाइएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका। अब बारी रहा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का देखिए कैसे बनाइएगा। जब ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो फिर सब्जेक्टिव की बारी आएगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहाँ जमा ले लेगा। जैसे ये ऑब्जेक्टिव वाला ये है ना, तो ये उसका घंटी जैसे लगेगा, आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव तुरंत में बनाने का प्रयास कीजिएगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही ले लेगा तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ कितना ऑब्जेक्टिव है, तो घबराएंगे नहीं। सब्जेक्टिव में देखिए इस प्रकार से रहेगा। तो सब्जेक्टिव बनाना कैसे स्टूडेंट, देखिए कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। पहले वहाँ पर आपको जो है ना कॉपी दे दिया जाएगा, तो इस तरह से आप लोगों को सेम वहाँ पर कॉपी भी देखने को मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, देखिए यहाँ पर 2 ठो गद्यांश है, या तो आप लोग क वाला गद्यांश बनाइए या फिर ख वाला गद्यांश बनाइए, दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो देखिए हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बराबर करके लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गो है। ठीक है, इसको मोड़ लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गो गद्यांश रहेगा, तो 2 में से आप लोग को क वाला अच्छा लगा, दोनों गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको ये पता चला कि क का जो गद्यांश है ना काफ़ी अच्छा है और सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ क्या है, खंड ब। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके सबसे ऊपर में यहाँ पर सुंदर राइटिंग में लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, आपका अगर इच्छा हो तो काला कलम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, काला कलम से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना रहे हैं, खंड। तो यहाँ लिख देंगे खंड, कौन सा है, तो खंड है हम लोग का बो, तो यहाँ पर इस तरह से खंड बो लिख देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर नीचे क्या है, खंड बो के बाद क्या है, विषय सूची। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, और विषय सूची नहीं है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, विषयनिष्ठ प्रश्न, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा सुंदर राइटिंग में। ठीक है, विषय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न, इस तरह से विषयनिष्ठ प्रश्न आप यहाँ पर दे दीजिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आप लोगों को ना ये लाइन जो है एग्जाम में ऑलरेडी खिंचा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न में ये जो है इसको पहले सबसे अच्छा तरीका से इसको पढ़ लेना है। प्रश्न है ना ये, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाता है। जल्दी से पढ़ना है, ठीक है हाँ, और एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए इस तरह से पढ़ना है कि व्यंग हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाओं में एक है। व्यंग उस लघु आकार वाले
ठीक है, गद्य रूप को कहा जाता है जिसमें लेखक व्यंजना शक्ति के सहारे कथा का प्रस्तुतिकरण करता है। व्यंग का प्रयोग कविता, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं में होता रहा है। वर्तमान में इसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में, मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। व्यंग के दो भेद, ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यंग के दो भेद दिखाई पड़ते हैं, कथात्मक तथा निबंधात्मक। हिंदी व्यंगकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले हरिशंकर परसाई ने प्रायः कथात्मक व्यंग लिखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि हिंदी के अन्य व्यंगकारों में शरद जोशी, ठीक है, श्रीलाल शुल्क, ज्ञान चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय है। बस इस तरह से पढ़ लेना है आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, 1 नंबर का, व्यंग क्या है? तो आपको व्यंग लिखना है। तो व्यंग पहले खोजिए ना, कहाँ है? तो यहाँ देखिए, है ना, व्यंग क्या है? तो व्यंग को खोजिए, कहाँ है? व्यंग हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाओं में से एक है। व्यंग क्या है? तो व्यंग उस लघु आकार वाले गद्य रूप को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें लेखक व्यंजना शक्ति के सहारे कथा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, व्यंग यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जवाब दे देना है। ठीक है, अब जवाब कैसे देना है? तो देखिए यहाँ पर पहले सब कुछ लिख दिए, अब आपको क का जवाब दे रहे हैं ना, तो यहाँ 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है, काला पेन से लिखिएगा, 1 दे दीजिएगा इस तरह से। अब 1 का हम लोग क का जवाब दे रहे हैं, तो क इस तरह से लिख के इसको घेर देना है। समझ में आ गया ना? घेर के हम देखिए क का 1 नंबर का जवाब दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर नीचे में क्या लिख देंगे? 1 देने के बाद आप लोगों को इस तरह से उत्तर देना है। ठीक है, काला पेन से दीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। उत्तर देके अब ये विवरण चिन्ह इस तरह से लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को ये ब्लू पेन से लिखना है, ताकि कलम चेंज कर करके लिखेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब क्या लिखना है? तो अभी हम आपको बताए थे ना, यहाँ से यहाँ लिख देना है कि व्यंग उस लघु आकार वाले गधा रूप को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, यहाँ तक नहीं, कहा जाता है जिसमें लेखक, ठीक है, यहाँ तक प्रस्तुतिकरण करते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। कैसे लिखना है तो एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए लिख देना है कि व्यंग हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाओं में से, कैसे लिखना है देखिए, लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को लिखना है व्यंग, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। व्यंग उस लघु आकार, चूँकि हमको पूछा कि व्यंग क्या है, तो आपको लिखना है कि व्यंग उस लघु आकार, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, लघु आकार वाले गद्य रूप को कहा जाता है, गद्य रूप को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से लिख देंगे गद्य रूप को कहा जाता है जिसमें लेखक व्यंजना शक्ति के सहारे कथा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इस तरह से कि आप लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ही 1 नंबर का समाप्त होगा तो दूसरा नंबर लिखने के लिए देखिए यहाँ पर 1 लाइन छोड़ के आपको बता दें कि 1 लाइन छोड़ के दूसरा लाइन लिखना है। कब? किसमें? तो इसमें याद रखिएगा, गद्यांश में दूसरा लाइन इस तरह से दे के तब लिखना है आप लोगों को। दूसरा दे देंगे, अब फिर यहाँ लिखेंगे उत्तर। याद रखना है कि आपको कलम चेंज कर लेना है। जैसे कि हाँ हम क्या किए, काला से ब्लू से ही लिख दिए, तो आपको वहाँ पर ये जितना भी ये सब लिख रहे हैं ना, प्रश्न उत्तर, तो उसको काला से करना है। उसके बाद ये जो उत्तर दे रहे हैं, उत्तर को हमेशा ब्लू से लिखना है, इसको ब्लू से लिखना है। अब दूसरा का जवाब आप लोग यहाँ खोज के आप लोग लिख लीजिएगा कि वर्तमान में व्यंग की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है ना, समझा देते हैं। वर्तमान में व्यंग की क्या स्थिति है, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, कि व्यंग का प्रयोग यहाँ से लिखना है, ठीक है। वर्तमान में प्रश्न क्या है देखिए ना, वर्तमान में व्यंग की क्या स्थिति है, तो यहाँ से लिखना है कि व्यंग का प्रयोग कविता, कहानी तथा निबंध आदि विद्याओं में हो रहा है। वर्तमान में इसे एक स्वतंत्र विद्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। बस यही इसका स्थिति है, बस भर दिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि व्यंग के कितने भेद दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि व्यंग के 2 भेद दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से यहाँ लिख देंगे कि व्यंग के 2 भेद दिखाई पड़ते हैं, कथात्मक तथा निबंधात्मक। हो गया, कितना इजी है ना। फिर इसी तरह से आपको यहाँ हिंदी के व्यंगकारों के नाम लिखे, अगर यहाँ पूछेगा तो है ना यहाँ पर कि हिंदी के व्यंगकारों के नाम शरद जोशी, ठीक है ना, यहाँ पर श्रीलाल शुल्क, ज्ञान चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय है। बस इस तरह से भर देना है। आपको हम हर एक चीज़ बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होना है। तो बस इस तरह से बस बना दीजिएगा। बस ये आपको नहीं बनाने, क्योंकि एक बनाए तो दूसरा नहीं बनाना है। कॉपी में बता दिए, दूसरा इस तरह से करना है, और तीसरा में आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से तीसरा उत्तर दे के, फिर इस तरह से विवरण चिन्ह दे के, फिर चौथा बनाना है। तो इस तरह से 1 लाइन छोड़ के आई भी दे के,
फिर यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दे के लिख देना है। फिर पाँचवां बनाना है तो इस तरह से उत्तर दे के आप लोगों को पाँचवां का भी जवाब दे देना है। बहुत ही अच्छा और सुंदर राइटिंग में देने का प्रयास कीजिएगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क को ख़त्म कर लिया, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखिए जैसे इस प्रश्न को उल्टाते हैं तो फिर यहाँ पर एक गद्यांश ही पूछा गया है हम लोगों से। यहाँ पर क्या पूछा गया स्टूडेंट, तो गद्यांश ही पूछा गया। ख में देखिए क्या पूछा गया, तो गद्यांशी। चलिए हम लोग यहाँ पर निकाले, दूसरा में भी हम लोगों को गद्यांशी पूछा गया है, यानी कि देखिए 2 नंबर प्रश्न, यहाँ पर भी क में एक गद्यांश है और ख में एक गद्यांश है। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इसमें भी क बनाना है, इसमें भी क ही बनाना है, तो आपको क्या करना है, देखिए फिर वही करना है। जैसे देखिए अगर यहाँ पेज बचा रहेगा, अगर आप लोगों के एग्जाम में पेज बचा रहेगा तो ठीक है, पेज नहीं बचा रहेगा तो आपको क्या करना है, पेज को पलट लेना है, पेज को पलट लेना है। समझ में आ गया ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 का बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर दे दीजिएगा, ये संख्या में है ना 2, तो इस तरह से आप लोगों को 2 दे के इसको घेर देना है। 2 दे के घेर के उसके बाद क्या, आप बताइए 2 का क्या बनाइएगा, 2 का क का बनाइएगा या कि ख का बनाइएगा। तो आप कहिएगा सर हम क का बनाएंगे। अगर ख का बनाना है तो यहाँ पर ख लिख दीजिए, अगर क का बनाना है तो यहाँ पर क लिख दीजिए। तो आप कहिएगा सर हम यहाँ ख का बनाएंगे, तो आप इस तरह से ख लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना। ख लिखने के बाद यहीं 1 नंबर नहीं दीजिएगा, अगर दे दिए तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रयास ये कीजिएगा कि इसके नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है, इस तरह से 1 नंबर देके यहाँ पर लिखे उत्तर। 1 का उत्तर आप लोग यहाँ से पढ़िए और दीजिए। प्रश्न है कि बचत का क्या आशय है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ पढ़िए, आपको मिल जाएगा कि बचत का क्या आशय है। फिर दूसरा का जवाब देना है तो 1 लाइन छोड़ के जवाब देना है। ठीक है, दूसरा उत्तर। ठीक है, दूसरा का उत्तर 1 लाइन छोड़ के मतलब क्या, मान लीजिए इसको यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से लिखना शुरू किया और यहीं पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर ख़त्म हुआ तब 1 लाइन छोड़ के, यहाँ पर ख़त्म हुआ तब फिर इसको छोड़ के यहाँ लिखेंगे। जहाँ पर भी ख़त्म होगा उससे 1 लाइन छोड़ के आगे लिखना है। समझ में आ गया ना, आ गया होगा आशा करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप दूसरा का भी, तीसरा का भी, चौथा का, पाँचवा का जवाब आप लोग ढूंढ के दे दीजिएगा और लिखना है इसी तरह से। ठीक है, देखिए तीसरा दे के उत्तर बस लिखना है, चौथा दे के उत्तर। ठीक है, जब आप लोग इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं तो एग्जामिनर ये बिल्कुल समझ जाता है कि हाँ वाह बच्चा में है टैलेंट। देखिए क का यहाँ, अब ये नहीं मत कहिएगा कि फिर सर यहाँ दूसरा का गद्यांश लिख रहे हैं तो ऊपर में यहाँ पर गद्यांश दे दे, नहीं ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, ये नहीं कि 1 का यहाँ गद्यांश दिए तब यहाँ पर फिर से गद्यांश दे दे, नहीं, क्योंकि ये एक बार यहाँ लिख दिया ना स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एक चीज़ देखिए, ऊपर में एक चीज़ और छूट गया, यहाँ खंड लिख के, यहाँ ये लिख के यहाँ पर आपको गद्यांश लिख देना है। क्या लिख देना है, गद्यांश, ताकि सभी कोई जान जाए कि हाँ आप एक गद्यांश का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, गद्यांश, इस तरह से गद्यांश लिख के इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए आप लोग वहाँ पर एग्जाम में स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से स्केल को बराबर में रख के बहुत ही अच्छा तरीका से इस तरह से सजा के इसको कर सकते हैं। हम ये भी आपको बता दें। ठीक है, हाँ, ताकि कोई भी समझ जाएगा कि बच्चा खंड ब का जवाब दे रहा है जो कि विषयनिष्ठ प्रश्न है और गद्यांश का जवाब दे रहा है। तो गद्यांश यहाँ पर लिख देना, तो फिर अभी ख का जो 2 नंबर का बना रहे फिर यहाँ पर गद्यांश नहीं लिखना है, क्योंकि वो गद्यांश ही चल रहा है। चलिए ये 2 चीज़ समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए, तो आप इसका जवाब दीजिएगा तो यहाँ पर ख लिखिएगा, क का जवाब दीजिएगा तो क लिखिएगा। जिसका जवाब देना है आपको वहाँ पर लिख देना है। क का जवाब देना है तो देखिए, ख का जवाब देना है तो यहाँ ख लिख, इसका जवाब देना है तो ख लिखिए। अगर आप कहते हैं नहीं सर हम इसका जवाब देंगे क का, तो आप यहाँ पर क लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए अब आपको क्या करना है, जब यहाँ समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर, ठीक है, एक विषय पर क्या करना है, 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। जैसे कि आप महंगाई पर लिख सकते हैं, मेरा प्रिय खेल, आपका प्रिय खेल क्या है उस पर लिख सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता पर लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु पर लिख सकते हैं, या फिर मेरा प्रिय खेल, ठीक है, मेरा प्रिय नेता, आपका प्रिय नेता कौन है बताइए, उस पर आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 में से आपको जो सबसे आसान और सबसे सरल लगेगा, जिसको लगेगा कि जिस पर आप बहुत ही अच्छा तरीका से लिख सकते हैं उस पर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ महंगाई पर लिखेंगे। तो महंगाई पर लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले तो पेज को पलट लेना होगा। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप पेज पलटिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सादा पेज दिखेगा, ये मतलब लाइन वाला, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या दिखेगा, इसी पेज में मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्ज़ाम में यही दिखेगा कि इसी पेज में इस तरह से एक लाइन पड़ा हुआ रहेगा ऑलरेडी वहाँ पर लाइन, ठीक है, खींचा हुआ होता है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ये नहीं कि अब आप फिर से वहाँ इन चीज़ के ले गए हैं तो वहाँ पर आप खींच दीजिएगा, नहीं खींचना है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से लाइन खींचा हुआ रहेगा। तो चलिए
इस तरह से पेज को भी क्या करना है, दबा के पूरे अच्छा तरीका से कर लेना है ताकि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ ब्रेंच है और यहाँ कॉपी है, तो आप लोगों को एग्जाम में ब्रेंच और कॉपी रखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से पलट के इसे रख सकते हैं ताकि आपको लिखने में बनेगा। ठीक है, ये एक होता है आपके पास। नहीं तो आप जो एडमिट कार्ड लेके जाइएगा ना, वो इसके नीचे रख लीजिएगा ताकि आपको लिखने में अच्छा से बनेगा। ये सब चीज़ होता है। चलिए, समझ में आ गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा जिस पर आप रख के लिख सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया ना बाबू। चलिए, अब आपको क्या करना है, चलिए मान लीजिए हम महंगाई पे लिखेंगे तो यहाँ देखिए कितना शब्द में लिखना है, 250 से लेके 300 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर क्या गो है, 1 2 3 4, यहाँ चार चीज़ है। ऐसा नहीं कि इस पर लिख दिए 200 शब्द में, इस पर लिखे मेरे प्यारे बच्चों 50 शब्द में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सब में बांट के लिखना होगा। जैसे यहाँ पर बोला है ना कितना शब्द, 200 से जो है कि 300 के बीच बोला है, तो आप क्या कीजिए, इसमें देखिए 7 चौके 28 होता है ना, देखिए 70 शब्द में लिखते हैं तो 7 चौके 28 कितना हो जाएगा, 280 शब्द में हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि इसमें 70 लिखे तो इसमें भी 70 लिखेंगे, किसी में बाहर भी जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक मोटा मोटी इसमें 70 करके सब में लिख दीजिए। 70 करके लिखिए ना, तो सब भरा लगेगा, ये भी भरा लगेगा, ये भी सब भरा लगेगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें 150 शब्द में लिख दिए, इसमें 20 शब्द में लिखिए, इसमें 500 शब्द में लिख दिए, ऐसा कीजिएगा फिर उल्टा पुल्टा नंबर नहीं मिलेगा। प्रयास कीजिएगा कि सब में बराबर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ, 10-15 शब्द आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट कहिएगा सर हम 300 से ज़्यादा में लिखेंगे तो क्या होगा, बाबू कुछ नहीं होगा, आपको नंबर उतना ही मिलेगा, आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से निबंध लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है, वो 3 नंबर का बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना है 3। ठीक है, 3 नंबर दे के यहाँ पर लिख देना है निबंध, इस तरह से निबंध ऊपर में दे के, ठीक है, निबंध दे दीजिएगा। निबंध दे के इस तरह से 2 लाइन आप चाहेंगे तो दे सकते हैं बहुत अच्छा से स्केल की सहायता से। अब आप किस पर लिख रहे हैं निबंध, तो निबंध मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5 ऑप्शन में आप लिख रहे हैं महंगाई पर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क महंगाई, इस तरह से क दे के घेर के लिख दीजिएगा महंगाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। महंगाई, इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, महंगाई। अब महंगाई लिख देना, अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, बनाना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए पहला टॉपिक आप लोगों को दे देगा, ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक बनाना है। भूमिका का मतलब हुआ कि सबसे पहले भूमिका लिखिए, कुछ उसके बारे में लिखिए, महंगाई के बारे में, फिर महंगाई का क्या कारण है उसके बारे में लिखिए, रोकने का उपाय क्या है वो लिखिए कि महंगाई को कैसे रोक सकते हैं, फिर उसका निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्ष, ये सब का निचोड़ आपको लास्ट में लिख देना है। तो फाइनली जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 नंबर में, यहाँ पर आपको इस तरह से देना है, हम महंगाई लिख दिए तो भूमिका देना है ना, तो भूमिका 1 नंबर आप अंदर में देना है, इस तरह से 1 नंबर दे के यहाँ पर लिख देंगे भूमिका। क्या लिख देंगे बाबू, भूमिका। भूमिका देखिए आप अगर चाहते हैं तो इसके नीचे से, ठीक है, ये काला पेन से दीजिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप चाहते हैं तो इस तरह से 2 लाइन दे सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा, इस तरह से फिर ये दे देना है। और आपको भूमिका लिखना है, महंगाई के बारे में आप 2 शब्द, ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम महंगाई के बारे में लिख रहे हैं, 2 शब्द तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 70 शब्द में लिखना है। यहाँ भूमिका हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, महंगाई, देखिए बता रहे लिखिए कि महंगाई का अर्थ थोड़ा हटा के लिखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगेगा। महंगाई का अर्थ है वस्तुओं, महंगाई का अर्थ है वस्तुओं और फिर यहीं से लिखना है, ये नहीं कि फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना, नहीं, दूसरा लाइन यहीं से लिखना है। महंगाई का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में, ठीक है, सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि होना। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना कि वृद्धि होना। ठीक है, यही ना महंगाई का अर्थ, हर एक चीज़ में क्या होता है, हाँ, डिमांड बढ़ रहा है तो वही ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, फिर आगे इस तरह से लिखेंगे, फिर इसी तरह से आपका अगर इच्छा है, देखिए यहाँ दूसरा लाइन है, देखिए ये यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर लिखे, तो दूसरा लाइन यहाँ से लिखेंगे, ये जो तीसरा लाइन है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। यहाँ पर है तो 1 लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे यह भूमिका यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से नहीं अभी स्टार्ट कर देना है, अच्छा नहीं लगेगा। 1 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखते आएँ तो यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखते हुए आना है, फिर यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ताकि यहाँ पर थोड़ा गैप रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ बच्चा भूमिका लिखा, बहुत मस्त लगेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा लिखते जाना है। जैसे ही यहाँ लिखना समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए भूमिका पूरा आप लिख दिए, ठीक है, भूमिका कैसे लिखना है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा तब नहीं लिख पाइएगा। महंगाई पर, पीरे खेल पर, बहुत सारे पर आप प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप लिख पाइएगा।
अब क्या है यहाँ पर मेरा प्रिय खेल, तो मेरा प्रिय खेल को क्या करना है, इस पर नहीं लिखना है क्योंकि इस पर लिख दिया। अब है यहाँ कारण, तो कारण आप फिर से यहाँ देखिए 2 लाइन छोड़ के, इसमें आपको फिर 2 लाइन छोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पर समाप्त हुआ तो 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ पर आपको लिखना है कारण। कारण इस तरह से दूसरा नंबर दे के, ठीक है, आपको लिख देना है कारण। कारण देके फिर इस तरह से, फिर यहाँ पर आप चाहते हैं तो इंची स्केल से आप लाइन पार सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। अब कारण के बाद आपको लिख देना है कि महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, तो जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो महंगाई में भी वृद्धि हो रही है, हर चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है। तो आप तैयारी करके गए हैं तो आप यहाँ पर जरूर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर लिखते लिखते गए पूरा, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए, फिर आप 2 लाइन छोड़ के, 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पर क्या, रोकने के उपाय, तो लिख देंगे यहाँ पर रोकने के उपाय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे रोकने, ठीक है, रोकने के उपाय। रोकने के उपाय दे के फिर हमको यहाँ क्या करना है, रोकने के उपाय दे के इस तरह से देंगे। फिर यहाँ पर लिख देना है कि इसका रोकने का उपाय क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। और अंतिम में आई भी दे के, चौथा नंबर दे के फिर वही क्या है, इस तरह से दीजिएगा, ये घेरना न है, ठीक है, आई भी दे के यहाँ पर निष्कर्ष, निष्कर्ष दे के आप लोगों को यहाँ इसका निष्कर्ष लिख देना है। जैसे ही लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आप इसको लिखिएगा ना तो कम से कम ये आपका 3 पेज में जाएगा। कम से कम प्रयास कीजिएगा। ऐसे मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 3 से 4 पेज में जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी, जो वो कॉपी चेक करता है, जो कॉपी चेक करता है ना, उसको लगता है कि हाँ बच्चा 3-4 पेज में लिखा है, तो आपको नंबर देगा। और प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा फास्ट लिखे, सुंदर राइटिंग में थोड़ा फास्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गए कि निबंध कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम तरीका बता दिए निबंध लिखने का। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए ना, हाँ इस तरह से लिखना। आप यहाँ पर कलम चेंज करके लिख सकते हैं। अब आइए बाबू, अब है यहाँ पर, ठीक है, अब है यहाँ पर हम लोगों का क्या, देखिए यहाँ पर हम लोगों का 4 नंबर का, ठीक है, कि विद्यालय में, प्रश्न देखिए समझिए ध्यान से, कि विद्यालय में सफाई, पेयजल एवं शौचालय है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विद्यालय में सफाई, जो विद्यालय की साफ सफाई है, पेयजल, पेयजल मैंने पीने वाला जल, एवं शौचालय की व्यवस्था करने के लिए, शौचालय का व्यवस्था करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो आप आवेदन पत्र बनाना चाहते हैं, या फिर यहाँ देखिए अथवा है कि मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, दुरुपयोग पर, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग पर विद्यार्थियों के बीच हम लोग का संवाद लिखना है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किसका तैयारी करके गए हैं। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लीजिए, ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लीजिए। हम आपको दोनों बता देते हैं कि अगर आपको आवेदन लिखना है तो भी आपको सिंगल पेज में ही लिखना होगा। अगर आपको संवाद लिखना है तो भी सिंगल पेज में। जैसे कि देखिए, अगर आप इस पेज से स्टार्ट किए पत्र लिखने तो इसी पेज में समाप्त भी करना है। अगर नीचे पेज बच भी जाएगा तो उसमें कुछ नहीं लिखना है बाबू, ठीक है। अगर आप संवाद लिख रहे हैं तो संवाद अगर लिखना शुरू किए तो इसी पेज में समाप्त कर दीजिए। ये नहीं कि आधा संवाद यहाँ लिखे फिर पेज पलट के संवाद, और या फिर यहाँ आवेदन पत्र यहाँ लिखे, ऐसा कीजिएगा तो नंबर कटेगा, ठीक है। एक ही पेज में लिखना होता है। कभी भी आप लोग देखे होंगे कि कोई भी आवेदन पत्र लिखता है तो एक ही पेज में लिखता है। ऐसा थोड़ा कि आधा इधर लिख दिया, आधा पलट के इधर लिख दिया, तब मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंगल पेज में आवेदन या फिर क्या लिखना है बाबू, तो आवेदन या फिर आप लोगों को, हाँ, आवेदन या फिर संवाद को लिखना है। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ तो लाइन परा रहेगा, यहाँ पर लाइन नहीं है तो हम लाइन पार देते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में लाइन परा हुआ रहेगा ऑलरेडी, तो इस तरह से लाइन परा हुआ रहेगा, ऊपर में भी रहेगा। तो आप देखिए क्या लिखना चाहेंगे। मान लीजिए ज़्यादातर बच्चा क्या करते हैं, आवेदन लिखते हैं, जिसको तैयारी नहीं है वो संवाद बना के लिख देते हैं। तो मान लीजिए हम आवेदन लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा आवेदन पत्र। इस तरह से 4 नंबर यहाँ दे देना है। इस तरह से पॉइंट दे के यहाँ ऊपर में क्या लिखना है, आवेदन पत्र। बहुत अच्छा से लिखिएगा, आवेदन, ठीक है। आवेदन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा इसको, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र देने के बाद इस तरह से स्केल की सहायता से 2 लाइन खींचना है। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से सीधा सीधा, ठीक है। इस सब चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। इस तरह से सीधा, फिर इस तरह से आपको स्केल की सहायता से आप खींच दीजिएगा, बहुत ही मस्त लगेगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग। अब देखिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, बस आवेदन पत्र दिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा, जो कॉपी चेक कर रहा है, कि वो बच्चा आवेदन पत्र लिख रहा है, ना कि संवाद लिख रहा है। अगर आपको संवाद लिखने का मन है तो आपको यहाँ पर कुछ ना अथवा कुछ नहीं, केवल यहाँ पर संवाद, केवल संवाद लिख देना है। यहाँ 4 नंबर तो देना ही है, और यहाँ पर क्या दे देना है बाबू, संवाद दे देना है। समझ में आ गया ना। हाँ, अगर संवाद लिखना है तो यहाँ 4 तो पढ़वे करेगा, और 4 के बाद यहाँ संवाद लिख देना है। उसके बाद मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं तो चलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आवेदन पत्र देने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सेवा में, पता है ना लिखते हैं कैसे, सेवा में, इस तरह से सेवा में, फिर यहाँ पर इस तरह से देखे श्रीमान, सेवा में श्रीमान, ठीक है, प्रधाना,
प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ऐसे हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते बाबू? आप लोग कहिएगा यस सर लिखते हैं महोदय। और आपका जो भी स्कूल का नाम है यहाँ पर आप अपना अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए। फिर हम लोग का विषय, किस विषय पर आप लोग लिख रहे हैं, ये तो लिखना बहुत ज़रूरी है ना विषय। तो कहिएगा सर हम लोग का किस विषय पर लिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए विषय आप लोगों का यहाँ प्रश्न में ही मिलेगा कि किस विषय पर लिख रहे हैं, है ना। सफाई, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था कराने के संबंध में, बस आपको यहाँ पर वही चीज़ लिख देना है। क्या लिखना है? सफाई। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से लिखना है, हम यहाँ समझा रहे हैं ना। चलिए यहाँ लिखना है क्या? सफाई, पेयजल, सफाई, पेयजल एवं, ठीक है, शौचालय, शौचालय, शौचालय की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था कराने के संबंध में, कराने के संबंध में, कराने के संबंध में। समझ में आ गया ना बाबू? इस तरह से आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप किसके द्वारा भिजवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि द्वारा, वर्ग शिक्षक के द्वारा ही हम लोग लिखते हैं, तो वर्ग शिक्षक हम लोग यहाँ पर डाल दिए। ठीक है बाबू। अब आपको क्या लिखना है? यहाँ के महाशय, फिर लिखते हैं ना, याद आया? तो यहाँ पर लिखेंगे कि महाशय, फिर इस तरह से देखिए सविनय निवेदन है कि, सविनय। चलिए इस तरह से आप लोग लिख दीजिए ना कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं की छात्र अथवा छात्रा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, हमारे विद्यालय में, ठीक है, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से लड़कियों को, ठीक है, काफ़ी कष्ट होता है शौच जाने में। लिख सकते हैं ना कि शौचालय जाने में काफ़ी जो है कि कष्ट होता है, या फिर पानी पीने में बहुत कष्ट होता है। इस तरह से आप बना के, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, तो आप लिख दीजिएगा, अथा महाशय से निवेदन है कि इस पर जो है कि सुधार किया जाए। ठीक है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद यहाँ जानते हैं कि छात्र छात्रा का नाम यहाँ नीचे लिखा था, डेट मार दीजिएगा। तो जब वो एग्जामिनर पढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा यही देखता है, तो देखेगा वाह बहुत ही अच्छा लिखा है, ये वाला जो पार्ट आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखना है। अगर संवाद लिखना है तो संवाद आप यहाँ पर दे दीजिए, और संवाद भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप संवाद लिख रहे हैं कोई छात्र, तो आपको यहाँ पर संवाद दे के यहाँ पर लिख देना है किस चीज़ पर बोला गया है। तो यहाँ पर ना 2 छात्रों के बीच लिखना है फ़ोन पर, तो लिख देंगे हम लोग फ़ोन पर संवाद लिखते। संवाद मतलब समझते हैं ना, जो 2 व्यक्ति आपस में जो बातचीत करता है वही लिख देंगे। ठीक है बाबू। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो आप 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखिए। ठीक है, देखिए हम आपको अभी क्या बोले, जो आवेदन पत्र लिखेंगे वो 1 पेज में लिखेंगे। ठीक है, 1 पेज में, क्योंकि वो 5 नंबर का प्रश्नल होता है। देखिए ना 5 नंबर, तो आपको केवल 1 प्रश्न लिखिएगा 5 नंबर, और वो 5 नंबर हमेशा 1 पेज का होता है। ये नहीं कि नीचे थोड़ा सा जगह बच गया तो वहीं से अगला प्रश्न स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी भी भूल से भी नहीं करना है। जो बचा छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे में नहीं लिखना है। अब इस तरह से आपको पेज को क्या कर देना है बाबू, पलट देना है। पलट के आपको आप जवाब देना है। किसका जवाब देना है? तो ये देखिए 5 का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर ना ही लघु उत्तरीय प्रश्न है, ना ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एग्ज़ाम में ये लाइन पढ़ा हुआ रहेगा, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है। पेज भी आपको पूरा सिंपल मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे क्लासमेट का नहीं होता है, क्लासमेट का पेज देखिए ना कितना मुलायम होता है, तो मुलायम पेज मिलेगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हाँ, क्लासमेट का पेज, क्लासमेट का कॉपी में कैसा कॉपी का पेज होता है, ससरता जो है, उसी टाइप का आपको पेज मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, इसमें जवाब देना है तो बस केवल 5 लिखना है। सबसे पहले देखिए हम आपको बता देते हैं क्या करना है। देखिए इसमें से आपको कौन प्रश्न बनाना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न बनाना है कौन, तो आपको बनाना है ये ऑप्शन नंबर 1 कि है ना यहाँ पर कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा, ठीक है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है कही जा सकती है। तो इसका जवाब देना है, तो इसको पहले आपको इस तरह से घेर देना है। ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट, उसको घेर देना है। फिर आपको मान लीजिए ये दूसरा नहीं बनाना है, तीसरा बनाना है, तो तीसरा को आप इस तरह से घेर दीजिए। फिर चौथा बनाना है, नहीं बनाना है। 5वां बनाना है, तो 5वां इस तरह से घेर दिए। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको बनाना है ये वाला प्रश्न बनाना है, तो ये वाला बना दिए। फिर आपको कौन बनाना है, अभिन्यू क्या है और वो वहाँ कहाँ अवस्थित था, तो ये तो बड़ा हुई मस्त है, तो ये भी घेर दिए। तो देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो हम 5 को अब बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले 3 नंबर का जवाब कॉपी में दे दिए, फिर ये इसका दे दिए, फिर 1 का दे दिए, फिर जो है कि हम लोग 6 का दे दिए। ऐसा नहीं करना है, लगातार सीक्वेंस में देना है। पहले 1 2 नहीं बनाए तो 3 नहीं बनाए तो फिर 4 के बाद
5 5 अगर नया बनाए तो 6, यानी कि पूरा सीक्वेंस में जवाब देना है। तो चलिए समझ में आ गया ना। पहले आप 5 प्रश्न सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कैसे जवाब देना है देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, 5 यहाँ पर लिख देना है। 5 लिख के इस तरह से पॉइंट देके इसको घेर देना है, ठीक है। नहीं भी घिरिएगा कोई दिक्कत नहीं है, घेर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 5 का 1 बना रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर 1 और इस तरह से आप लोग उत्तर दीजिएगा, 5 का 1 उत्तर। अब यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रश्न में रहता है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तब ना हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ रहता लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तब ना यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ आवेदन था, तब ना हम यहाँ ऊपर में हाइड करके लिख दिए कि आवेदन। चलिए, तो यहाँ 1 का उत्तर है तो 1 उत्तर दे के इस तरह से आप लोग घिरिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर कि मान लीजिए आप यहाँ पर जब दूसरा प्रश्न बनाएंगे तो कम से कम प्रयास कीजिएगा कि 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न यहाँ से बनाते हैं, 1 नंबर का यहाँ बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बना और यहाँ पर हम लोग का समाप्त हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये लाइन छोड़ के अब हम लोग को यहाँ से 2 नंबर बनाना है, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा हटा। अब 2 में क्या है तो देखिए, 2 का तो हमको बनाना नहीं है, हमको बनाना है 3 नंबर का कि दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी के अनुसार बारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो 3 का बनाना है, तो 3 का हम लोग यहाँ से लिख के बारी किसे कहते हैं आप यहाँ से लिख दीजिएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, 3 उत्तर देना है ना, उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए, आपका मन है तो इसको सजाने के लिए यहाँ पर काला कलम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं करना है इस तरह से जो है ना, वो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा तरीका से सजा देना है, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ये काला पेन से, बाकी आंसर जो दीजिएगा वो ब्लू पेन से, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। आइए, फिर है हम लोगों का मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 5 का तो समझ में आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए हम बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको बनाना है मान लीजिए इसका, ये देखिए 5 के ये है ना, 3 के बाद 5, तो 5 बनाइए, 7 बनाइए, इसी तरह से सबका लिखिए। 2 लाइन छोड़ के 2 लाइन छोड़ के हम बनाएं इसका, मान लीजिए तो इस तरह से लिख के उत्तर, ठीक है, उत्तर दे के कीजिए। फिर मान लीजिए हमको बनाना है इसका, इस तरह से दे के उत्तर दे के, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, इस तरह से कर देना है। तो अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो एग्जामिनर को पूरा समझ में आएगा। बार बार हम एग्जामिनर बोल देते हैं, ठीक है। जो कॉपी चेक करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कॉपी चेक करता है उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमको क्या बनाना है। बस इस तरह से आप बना सकते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है? जल्दी से वीडियो को लाइक करके जो भी आप लोगों के आसपास में दोस्त है ना, उसको भी भेज दीजिए, ताकि वो भी जान सके। इसी तरह से 5 का जवाब देना है, मान लीजिए अब आपको देना है, ठीक है, 10 का जवाब देना है, तो 10 नंबर इस तरह से घेर के उत्तर दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अंतिम प्रश्न जो कि 5 नंबर का मिलेगा, तो बाबू यहाँ देखिए शब्द सीमा हम लोगों को दे दिया है कि ये आपको कितना शब्द में लिखना है। तो कम से कम 100 शब्द में लिखिएगा और अंतिम टाइम है, ठीक है। तो ये प्रयास कीजिएगा कि 100 से 150 में भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 150 में, क्योंकि अब आपको क्या बचा समय, तो अब है नहीं। जब पेपर लेने आएगा तब दे दीजिएगा, तो आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। कम से कम प्रयास कीजिएगा कि 150 तक जब तक ना पूरे लिखते रहिएगा। हो सकता है कि पहले अगर पेपर ले ले तो अलग बात है, लेकिन जब तक ये पूरा ना लिख दे तब तक आपको लिखते रहना है, ठीक है। 150 तक लिखिएगा। जब 150 तक लिख दीजिएगा तब रुक जाइएगा। समय पूर गया तो पेपर दे दीजिए, नहीं पूरा तो आप देखिए कहीं भी मिस भी हुआ है उसको सही कीजिए। कहीं पर प्रश्न विराम, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप कुछ छूटा है तो उसको डालिए। समझ में आ गया ना बाबू। चलिए, तो अब देखिए 6 नंबर का कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन एक प्रश्नों का उत्तर देते। याद रखिएगा, ये जो है ना दीर्घ उत्तरीय आप कह सकते हैं। ये जो प्रश्न आप लोगों को वहाँ पूछेगा तो दोनों में से कोई एक ऐसा प्रश्न रहेगा जो कि आप जानिएगा। एक इजी पूछेगा, एक हार्ड पूछ देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हार्ड पूछ दिया है और ये ईजी पूछ दिया है, लेकिन जो छात्र पढ़े रहते हैं उसको दोनों ईजी लगता है। तो आप सोचिएगा कि सर ये तो ईजी है, हम इसको आज जवाब दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ना क्या है यहाँ पर कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने, ठीक है, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब इसका क्या करना है, प्रसंग, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करना, पूरा विवरण करना है। तो इसका विवरण जो करेंगे हम लोग इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए, इसका विवरण देखिए, करने से पहले आपको जो ये लाइन कहाँ से लिया गया है ये जरूर लिखिएगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन कहाँ का है, तो आप लोगों को इस तरह से लिखना है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है ना, जिसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है और ये एक निबंध है। तो आप लोगों को इस तरह से लिखना है। कितना है, 6 है ना, तो आप लोग यहाँ 6 लिख दीजिएगा। 6 लिखने के बाद, ठीक है, 6 लिखने के बाद आप लोग यहाँ क्या दे सकते हैं, 6 लिखने के बाद 1 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि आप 1 का जवाब दे रहे हैं ना, 1 का व्याख्या कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए 6 का है ना, 6 का 1 का व्याख्या कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ देखिएगा, 6 का 1 का व्याख्या कर रहे हैं ना, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रसंग, क्या है, सप्रसंग व्याख्या। तो आप लोग यहाँ पर व्याख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ठीक है, सप्रसंग क्या व्याख्या,
व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या यहाँ लिख के 2 लाइन दे के उसके बाद चलिए इसको नीचे करते हैं 6 का। अब यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या लिख दिए 6 का 1, समझ में आ गया ना, 6 का 1 दे दिए। अब आपको ताकि कोई भी समझ आएगा हाँ यहाँ बच्चा सप्रसंग व्याख्या कर रहा है, अब यहाँ करे न दे दीजिएगा कि बस सप्रसंग व्याख्या। अब 1 नंबर का क्या है, तो है प्रश्न है कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य इन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो पहले ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है पहले आपको ये लिखना है। तो लिखना होगा आप लोगों को इस तरह से कि प्रस्तुत, देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति नाखून, प्रस्तुत पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते, प्रस्तुत पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, शीर्षक बढ़ते हैं, शीर्षक, ठीक है, बढ़ते हैं, शीर्षक निबंध से लिया गया है। शीर्षक निबंध से मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया है, शीर्षक निबंध से लिया गया है, शीर्षक निबंध से लिया गया है, ठीक है, जिसके लेखक, शीर्षक निबंध से, शीर्षक मैंने क्या जो कहानी कविता का नाम होता है ना उसी को शीर्षक कहते हैं। जिसके लेखक, इस तरह से आप लोग लिखिएगा कि जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वे कहना चाहते हैं कि ये नाखून को जितना बढ़ना है बढ़े, मनुष्य जो है उसे काट ही लेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग उसका व्याख्या कर सकते हैं, तैयारी करके जाइएगा तो ज़रूर व्याख्या कर पाइएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये पूरा व्याख्या करके लिख देना है। और आपको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है, सबसे मेन चीज़ हर एक पेज के अंत में, जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपको PTO जरूर लिखना है। PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, यानी कि पेज को पलटा जाए। फिर यहाँ पर पढ़िएगा तो आपको यहाँ जवाब, यहाँ PTO नहीं लिखना है, यहाँ उंगली, आपको यहाँ पर PTO लिखना है अंतिम पेज में, PTO। ये कोई जल्दी आपको नहीं बताएगा, PTO यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर आप अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए और अगर आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि प्रश्न अभी और आगे आप यहाँ पर लिखें, फिर यहाँ पर आप PTO लिखिए, इस तरह से आगे PTO लिख सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट ये कैसा लगा। तो इस तरह से आप लोग जब पूरा बनाइएगा तो मेरे प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको पूरा में पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी कैसे बनाना है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, हम आपको हर एक चीज़ बता दिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप हमको, मेरा नंबर है यहाँ देखिए 9508665553, इस नंबर पर हाय भेज दीजिएगा ताकि हम आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे। और कैसा लगा ये क्लास आप ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन कैसे बनाना है उसमें। बाय मेरे प्यारे बच्चों, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। बाय, लव यू ऑल ऑफ यू माय प्यारे बच्चों।